स्वागत है सभी बच्चों का। और जैसा कि एक बच्चा काफ़ी परेशान था और उसने कहा कि सर मेरा आप वीडियो नहीं बनाते हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी का वीडियो बनाने के लिए मैं बाध्य हूँ या फिर पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाना पड़ता है, बच्चों के लिए ये सब कुछ करना होता है, तो बच्चों की सुननी पड़ती है। यहाँ बाध्यता और स्वतंत्रता की बात नहीं है, बात है बच्चों की सुनने की, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने की। तो हालांकि काफ़ी दिन पहले उसने कहा था, पॉइंट भी उसका अच्छा है, फिर भी उसने कहा, तो आज मैंने बहुत ध्यान रखा। कल तो मैं किसी तरह से वीडियो नहीं बना सका, पर आज मुझे ध्यान रहा कि उसका जो एक मतलब क्वेश्चन है, उसकी जो बात है, उसको पूरा करना चाहिए। तो आज ये वीडियो, आज का काम उसी बच्चे के नाम। देखिए, मुझे पता नहीं है वो कौन है, क्योंकि नाम देखिए, नाम से नहीं पता चलता है, बाय फेस से पता चलता है कि हाँ वो पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। लेकिन अगर वो मेरी क्लास देख रहा है और मेरी वीडियो लाइक कर रहा है, तो वो मेरा ही स्टूडेंट है। कुल मिलाकर उसने पूछा था कि सर डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। हालांकि मैंने जिस क्रम में लिखा है उस क्रम में मैंने बोला नहीं है, इसको पहले बोल दिया, इसको बाद में। लेकिन मैं जानता हूं कि सारे बच्चे मेरे समझदार हैं। डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है ना। और मुझे पता है कि जो उसने पूछा है ये वो टॉपिक भी नहीं है, ये वो नहीं है जो उसने पूछा है। लेकिन मुझे यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसने पूछा है कि सर एडवर्ब और एडजेक्टिव को पहचानते कैसे, ये उसकी बात है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव को पहचानते कैसे। लेकिन उसने डायरेक्ट पूछा है और मुझे थोड़ा बेस से लेकर के चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम तीन बातों पर विचार करते हैं, नाउन पर, एडजेक्टिव पर, इनके साथ डिटरमाइनर पर, और इसके बाद हमको करना पड़ेगा एडवर्ब पर। देखो, मेरी आदत ये है कि मैं जब भी कोई चीज़ लेता हूँ, तो वैसे तो देखा होगा जल्दी से मैं कोई चीज़ उठाता नहीं। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था सर प्रीपोजिशन बताइए। कोई भी टॉपिक ग्रामर का वो चीज़ नहीं है कि बस उठाया और चल पड़े। बीच से पढ़ाने की आदत नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि कोई चीज़ इमरजेंसी में आ गई कि नहीं, ये चीज़ पॉइंट समझा, वो एक अलग चीज़। जैसे यही चीज़ है, अब ये बीच से पढ़ाने में मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पहले एडवर्ब को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। एडवर्ब को लड़का पढ़े पहले, और इसके बाद फिर एडवर्ब को, सॉरी एडजेक्टिव को पहले बहुत बेहतर ढंग से पढ़े। एडजेक्टिव को समझने के लिए पहले बेहतर ढंग से नाउन पढ़े। अब नाउन कर दिया, हम ये कह दिया कि ही हैज अ ग्रेट काइंडनेस। उसके अंदर एक महान दयालुता है। ठीक है, अब देखिए ग्रेट के हिसाब से ये तो लग रहा है, लेकिन काइंडनेस के हिसाब से ये नहीं लगता। समझ जाइए। अब जैसे इसको समझना, पहले इसको समझना है तो इसको समझना पड़ेगा, ये काइंडनेस क्या है, ये क्या है। अब यहीं पे तमाम तरह के सेंटेंस जैसे आने लगते हैं, तो फिर हमें कोई जानना पड़ता है कि हमने कह दिया कि इट इज क्वाइट रॉन्ग। तो अब हम जाने ये क्या है, रॉन्ग।
भाई क्यों, ऐसी क्या बात है? और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने नाउन की डिफिनीशन सुन रखी, पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट्स नाउन। तो अब ना तो ये पर्सन है और ना ही ये प्लेस है और ना ही थिंग है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो नाउन के अंतर्गत आती हैं, और वो हम लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगर नाउन को हम 3 शब्दों में पढ़ें तो सी, हियर, सी, हियर, या हम लिख दें फील और टच, जिनको हम देख सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें हम महसूस करते सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं, ये नाउन है। 4 शब्द याद रखिए, आपको नाउन पता चलता रहेगा। जिसे हम देख रहे हैं वो भी, जिसे हम महसूस कर रहे हैं वो भी, जिसे हम सुन रहे हैं वो भी, और जिसे हम छू रहे हैं वो भी। तो ये 4 चीजें जो हम कर रहे हैं वो ही नाउन है। जब इस तरह से लेते हैं तब ये आ जाता है रॉन्ग। अब हम इसको छू नहीं रहे हैं, इसको हम देख भी नहीं रहे हैं, अब इसको हम सुन भी नहीं रहे हैं, इसको हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ गलती हो रही है या गलती हुई है या कोई कमी हुई है। तो अब पहले हम नाउन समझे, नाउन के बाद फिर ये क्या है, क्वाइट, ये यहां पर एडजेक्टिव हो गया। अब ये देखिए एडजेक्टिव के हिसाब से फिर ये कहीं एडवर्ब भी आ जाता है। अब जैसे आ गया कि ही इज, नहीं ये जो है आपका एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत, इट इज क्वाइट रॉन्ग, ये इसको इस तरह से यहां पर, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये इसका एडवर्ब हो गया। ही इज क्वाइट टायर्ड, क्वाइट, वह बिल्कुल थका है, तो अब ये एडजेक्टिव हो गया और ये आपका एडवर्ब हो गया। तो ऐसे करके कहीं एडजेक्टिव, कहीं एडवर्ब, कहीं एडजेक्टिव, कहीं एडवर्ब, ये चीज आती है। तो हमको इन चीजों को समझने के लिए उसका बेस चाहिए होता है। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए जो उसने बात कही है उस पर मैं थोड़ा विस्तार से लेकर चलता हूँ। देखिए नाउन क्या है, नाउन को हम कैसे पहचानते हैं, नाउन को हम पहचानते हैं क्या और कौन से, या फिर कोई नाम हो, तो वही चीज है। अगर हम क्या की बात करें, क्या, तो किसी वस्तु को निकल कर आता है, वो क्या चीज है, क्या बात है। तो वो क्या, जब नाउन को हमें पहचानना हो तो क्या क्वेश्चन करते हैं या कौन करते हैं या फिर कोई नाम लेते हैं उसका, तो ये इसी में आ जाता है। तो ये नाउन को पहचानते हैं। और अगर इसी को, इन तीनों की कोई विशेषता बताए, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़े, कोई डिस्क्राइब करे, तो फिर वो एडजेक्टिव होगा, वो एडजेक्टिव होगा, अर्थात इनकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होगा। यहां पर मैं उसी के क्वेश्चन के साथ बता रहा हूं कि इनकी पहचान कैसे करते हैं। यहां पर थोड़ी देर के लिए बता दूंगा कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में क्या डिफरेंस होता है। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में डिफरेंस होता है कि डिटरमाइनर जो एडजेक्टिव का एक पार्ट ही होता है, एडजेक्टिव का ही एक तरह का पार्ट होता है, एक भाग होता है। लेकिन अंतर ये होता है कि एडजेक्टिव को हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके हम उसको एक नया शब्द बना सकते हैं, लेकिन डिटरमाइनर में ये गुंजाइश नहीं होती। डिटरमाइनर में हम नया शब्द नहीं बना सकते। जैसे डिटरमाइनर में जैसे आपने देखा ए है, एन है और द है, फिर जैसे देखा आपने सम है, फ्यू है और लिटिल है, जैसे ये हो गया। फिर इसके बाद जैसे आपने देखा माई है, अवर है और हिज है या हर है, कुछ भी हो। फिर इसी के बाद जैसे और भी आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे दीज है, दोज है, ऐसे करके ये जितने भी होते हैं ये सभी डिटरमाइनर होते हैं। और डिटरमाइनर में क्या होता है कि हम नया शब्द नहीं बना सकते, नए शब्द नहीं जोड़ सकते, तो वो डिटरमाइनर होते हैं। सफिक्स या प्रीफिक्स, अब जैसे इनमें हम ये नहीं कर सकते, तो वो डिटरमाइनर। जबकि एडजेक्टिव में हम कर सकते हैं, एडजेक्टिव में ये गुंजाइश रहती है कि हम उसको बना सकते हैं। जैसे मान लो ब्लैक है तो हमने ब्लैकिश कर दिया,
बना दिया। इनमें हम बना सकते हैं कि हमने उसको कर दिया कि जैसे ब्यूटीफुल है, हमने इसमें कर दिया मोस्ट ब्यूटीफुल या मोर ब्यूटीफुल, ऐसे करके ये बना दिया। तो ऐसे करके इनमें ये चीज चलती रहती है। तो इसका जो बेसिक अंतर है वो यही है कि इनमें डिटरमाइनर्स में हम कोई नया शब्द नहीं बना सकते हैं, जबकि एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, अगर हम यहां एडजेक्टिव को लें, एडजेक्टिव की पहचान करने के लिए कि हम एडजेक्टिव को पहचानेंगे कैसे। एडजेक्टिव को हम तब पहचान लेंगे जब ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो। समझना है पहले, अब नाउन जानना तुम्हारा काम है। ये अगर किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन अभी बताया था मैंने कि पर्सन, प्लेस और थिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी शामिल है उसमें। अगर ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है। और अगर वो नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है, किसी और शब्द की विशेषता बता रहा है, बस नाउन की पहचानने वाली बात कर रहा हूं, अगर वो नाउन की विशेषता नहीं बता रहा, किसी और शब्द की विशेषता बता रहा है, तो फिर निश्चित से वो एडवर्ब है। बात समझ लीजिए। जैसे हम ये कहते हैं कि रामू इज अ मैन, हमने ये कह दिया, ये रामू इज ए मैन, ये रामू इज ए बॉय, कुछ भी कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। यहां पर सिर्फ नाउन ही नाउन है, एक ये नाउन है और एक ये नाउन है, ठीक। अब हमने कह दिया रामू इज अ टॉल बॉय, ये नाउन था और ये भी नाउन था। अब इसको क्वालिफाई करता हुआ ये शब्द आ गया, अर्थात अब लड़के की विशेषता नहीं, रामू की विशेषता हो गई वो लंबा लड़का है। जब नाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव है। बहुत सिंपल है, मतलब अगर वो नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है, और नाउन वो चाहे जिस तरह का हो, चाहे जैसा भी हो। अब यहां पर देखिए रामू इज ए टॉल बॉय, अब अगर हम लिख दे रामू इज ए वेरी टॉल बॉय, तो ये देखो नाउन है, नाउन की विशेषता करने वाला ये है, मतलब नाउन की विशेषता ये बता रहा, नाउन की विशेषता ये नाउन है, नाउन, और इस नाउन की विशेषता ये कह रहे हैं लड़का है तो कैसा है, लंबा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। नाउन की विशेषता बताने वाला जो मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो जो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताए सिर्फ वही एडजेक्टिव है। अब अगर कोई और, अब जैसे वेरी आ गया, बहुत लंबा लड़का है, तो ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा, ये इसकी बता रहा है, और ये नाउन नहीं है, ये नाउन है, नाउन की विशेषता ये बता रहा, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये बता रहा है इसकी विशेषता, तो ये एडजेक्टिव बता रहा है, तो जब एडजेक्टिव बता रहा है तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन की विशेषता नहीं बता, नाउन की बताता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन ये नाउन की नहीं बता रहा, ये एडजेक्टिव बता, एडजेक्टिव को जो बताएगा वो एडवर्ब होगा। अब ये है कि एडजेक्टिव बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहले तो उनका यूज दो प्रकार का होता है, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज एक अलग तरह का होता है, जैसे हम ये लिख दें मोहन इज ए गुड बॉय, और हम लिख दें दैट बॉय इज अ वेरी गुड बॉय, दैट बॉय इज वेरी गुड, ये दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, ऐसे करो, ठीक है ना। अब यहां पर देख लीजिए मोहन इज अ गुड बॉय लिखा है, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, उसी शब्द को ले लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए ये नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है ये, यानी इंटेलिजेंट, फिर दैट बॉय इज इंटेलिजेंट। ये देखिए जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है, और जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले नहीं आता है फिर भी वो नाउन की विशेषता बताता है,
ये प्रेडिकेटिव यूज होता है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये आपका इंटेलिजेंट इस बॉय के पहले आ रहा है, तो ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और अगर यहाँ ना एडजेक्टिव तब भी विशेषता तब भी बता रहा है, लेकिन चूंकि इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है तो इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो एक तो ये इसके ये प्रकार है कि उसका दो मतलब इस्तेमाल जो होता है, यूज जो होता है एडजेक्टिव को, वो इस तरह से होता है। तो एडजेक्टिव की विशेषता, अब ये देखिए एडजेक्टिव के बहुत सारे प्रकार है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ऐसे करके बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अब एडजेक्टिव्स वही है कि अगर एडजेक्टिव है तो वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाई विशेषता बता रहा होगा। अब जैसे हम कहते हैं ही इज इंटेलिजेंट, मान लीजिए ये लिखा है, जैसे लिखा यू आर फुलिश, ये लिखा हुआ है। इसी तरह से जैसे लिख दे सी इज क्लेवर, अगर ऐसे लिखा है तो देखो ये इंटेलिजेंट ही को, फुलिश यू को और क्लेवर सी को, इसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। साथ ही ये इस प्रोनाउन को की विशेषता बता रहा है, ये इस पुलिस यू को भी की विशेषता बता रहा है, क्लेवर सी की विशेषता। नाउन और प्रोनाउन, अब जैसे हमें ही इज, अगर जब हम कहें कि सी इज और यहाँ पे आगे गर्ल कर दें तो सी इज अ क्लेवर गर्ल। अब देखिए ये अब इसकी विशेषता बताने लगा कि वह एक चालाक लड़की है, ये वही, लेकिन ये कौन है, ये वही लड़की तो है। तो ये नाउन की विशेषता। अभी ये अगर ये नाउन हटा दें तो ए हट जाएगा, क्योंकि जब आपका एडजेक्टिव के पहले ए लगेगा तो नाउन डिमांड करेगा, तो वो नाउन जब डिमांड करेगा तभी ए लगेगा। देखो इसमें आपका ए नहीं लगा, इसमें आपका ए नहीं लगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम लिख देंगे बॉय तो यहाँ हमको ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नाउन जो है तो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में आपका जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो लगता है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं सी इज अ क्लेवर गर्ल, तो नाउन आ गया तो ए आपका लगेगा। हम हालांकि आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो सब पढ़ा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की बात हो रही, तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कहीं ना कहीं पर आपको ये जरूर मिलेगा कि वो आपको, जैसे अब देखा आपने, जैसे लिख दिया हमने कि ओनली राम कैन डू इट। अब हम कहते हैं राम कैन ओनली डू इट। अब देखो यही एक ही शब्द है, यहां पर भी एक ही शब्द है, वही शब्द है, ये शब्द पूरे वही है, केवल प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो एक शब्द आपका एडजेक्टिव से एडवर्ब बन रहा है और एडवर्ब से एडजेक्टिव बन रहा है। ओनली राम कैन डू इट, केवल राम इसे कर सकता है। ये क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता बताते हुए ओनली आया है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब कह रहा है राम कैन ओनली डू इट, राम कैन ओनली डू इट, राम केवल इसे कर सकता है और कुछ नहीं। अब जैसे राम कैन ओनली प्ले इट, राम केवल इसे खेल सकता है। राम कैन ओनली बाय, राम केवल इसे खरीद सकता है। राम कैन ओनली ब्रेक इट, राम केवल इसे तोड़ सकता है। मतलब तो ये वर्ब को यहां पर मॉडिफाई कर रहा है, तो जब वर्ब को करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अभी एडवर्ब को मैं बाद में लेता हूं, पहले आप डिफरेंस देखिए कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, तो वहां से आपको बहुत अच्छे से बाद में पता चलेगा कि हाँ ये। अब जैसे हमने लिख दिया कि ही रन्स फास्ट, एक ही हो गया, और फिर हमने कह दिया द शताब्दी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन।
अब देखिए यहां पर क्या है, वह दौड़ता है, तो दौड़ता है ये एक्शन है उसका, लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, अभी हम बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव जो होगा वो क्या, कौन या नाम, इनको मतलब नाउन को और या फिर प्रोनाउन को, इनकी विशेषता अगर बताएगा तो वो एडजेक्टिव है। तो ये आपका ना तो नाउन है ना प्रोनाउन, ये वर्ब है, तो ये आपका बन गया आपका एडवर्ब। अब यहां पर कर 10 शताब्दी एक्सप्रेस से फास्ट ट्रेन, तो ट्रेन क्या है, ट्रेन नाउन है। अब नाउन की जो विशेषता बताएगा वो क्या है, वो एडजेक्टिव। ये अंतर है यहां पर। अब जैसे हम लिख दें ही वर्क्स हार्ड, फिर हम लिखते ही इज अ हार्ड वर्कर। अब देखो वर्कर एक नाउन है तो उसको विशेषता बता रहा, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये वर्क एक वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो ये एडवर्ब हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं और हमको उन्हें अंतर देखना पड़ेगा। तो देखिए इसका अंतर जानने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि अगर वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है, वो आपका काम है कि नाउन को आप भिन्न भिन्न प्रकार से पहचाने कि वो वहां पर नाउन की विशेषता कैसे बता रहा है। नाउन की विशेषता बताए तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे लिखते आई हैव मनी एनफ टू बाई ए कार। फिर हम कहते यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दीज सम्स। अब देखो एनफ आया, ये एनफ का एक खास नियम है या उसकी एक विशेषता ये है कि जिस शब्द को वो क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है ठीक वो उसके बाद आता है। जिस शब्द की वो विशेषता बताता है वो शब्द चाहे एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब नाउन कुछ भी हो, वो ठीक उसके बाद आता है। आई हैव मनी एनफ टू बाई ए कार, एक कार खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है, अथवा नहीं है, नॉट भी लगा सकते हो। यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दीज सम्स, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए तुम पर्याप्त बुद्धिमान हो। तो देखो मनी क्या है, पैसा, नाउन है। नाउन की जो विशेषता बताए आई हैव मनी एनफ, मेरे पास पर्याप्त धन है, तो पर्याप्त क्या है, धन है, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या करें, यू आर इंटेलिजेंट एनफ। अब इंटेलिजेंट आपका क्या है, इंटेलिजेंट पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, ये क्या था, ये नाउन था। जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है यानी नाउन की नहीं बता रहा, जब नाउन की नहीं बता रहा तो क्या है ये एडवर्ब। अब मैं एडवर्ब को और बताऊं अच्छे से, तब आप तुम समझ पाओगे कि क्या है उसमें। देखो जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को, इतनी चीजों की विशेषता बताता है। ये जो एडवर्ब है इतने को वो विशेषता बताएगा। इतने इतने की विशेषता बताता है कौन, ये एडवर्ब। एडवर्ब इतनी चीजों की विशेषता बताता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जो एडवर्ब होता है। अब यहां पर देखिए वर्ब लिखा हो, तो वर्ब का तो तुम देख ही चुके जी, ही रन्स फास्ट। एडजेक्टिव को तो वो कर ही देता है, ही इज अ टॉल मैन, ही इज वेरी टॉल मैन, ये तो हो जाता है।
शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो एडजेक्टिव तो बता ही देता है। एडवर्ब की, एडवर्ब भी बता देगा भाई, एडवर्ब को ऐसे बता देगा जैसे हमने कहा ही स्पीक्स, तो ये सामान्य वाक्य है, मतलब वो बोलता है, ठीक है ना, वो बोलता है। यहां पर देखिए कोई खासियत नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, इसमें एक सामान्य सी बात कह दी गई है कि वह बोलता है, तो सिर्फ वो बोलता है, यहाँ कुछ खास नहीं है, ना इसकी खासियत नहीं इसकी खासियत है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ही स्पीक्स लाउडली, अब यहां पर इसका आ गया एक्शन, ये बताने लगा कि वो बोलता कैसे है, तो यहां पर ही स्पीक्स लाउडली, कैसे बोलता है वो तेजी से बोलता है। अब ये वर्ब की विशेषता बताने लगा, तो जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो क्या है, एडवर्ब हो गया। अब अगर हम यही लिख दें कि ही स्पीक्स वेरी लाउडली, ही रन्स वेरी फास्ट, अगर ये ना हो तो ही रन्स फास्ट, ही रन्स वह दौड़ता है, दौड़ने को फिर बता दिया कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, तो ये आपका वर्ब की विशेषता बताने लगा, तो वर्ब की बताएगा, एडवर्ब हो गया। इसके बाद ये पलट कर इसकी बताने लगा, कितनी तेज दौड़ता, बहुत तेज दौड़ता है, तो जो एडवर्ब की बताएगा, जो एडवर्ब की बताएगा वो भी एडवर्ब है, तो एडवर्ब की जो बताए वो भी एडवर्ब, जो वर्ब की बताए वो भी एडवर्ब, जो एडजेक्टिव की बताए वो भी। कुल मिलाकर यहां नाउन प्रोनाउन नहीं है, नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करे, वो आपका एडजेक्टिव होता है। और जो एडजेक्टिव में, वर्ब में, एडवर्ब में, प्रीपोजिशन में और कंजंक्शन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, तो फिर वो आपका एडवर्ब है। और एडवर्ब और एडजेक्टिव की पहचानने की सबसे बड़ी ये विधि है जिसको आप पहचान सकते हो, उनके प्रकारों से नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि उनके प्रकार बहुत है, उनके रूप बहुत है। अभी अभी आपको मैंने फास्ट को बताया, ही इज अ फास्ट, अब ये फास्ट यहां पर दिया, हमने कहते ही इज अ फास्ट रनर, रनर क्या है, नाउन है। अब नाउन, इस नाउन की खासियत क्या है कि वो फास्ट है, तो ये नाउन है, नाउन को ये कह रहा फास्ट है, तो फिर नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या कहा था मैंने अभी, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या होगा, एडजेक्टिव। अब यहां पर क्या है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा तो एडवर्ब है, और फिर इसकी विशेषता बताने वाला ये है, तो ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन अलग अलग है। ये वर्ब की विशेषता बताता है, ये एडवर्ब की बताता है, ये इससे कोई मतलब नहीं इसका। तो फिर अब यहां पर वही फास्ट ये, वही फास्ट ये, तो ये इसकी वर्ब की विशेषता बता रहा तो ये एडवर्ब था, और ये नाउन की विशेषता बता रहा तो ये एडजेक्टिव। अब हम इसको करते हैं, ही इज अ वेरी फास्ट रनर, इसकी विशेषता ये बता रहा है, इसलिए ये आपका हो गया एडजेक्टिव। इसकी विशेषता ये बता रहा है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब, ये है इसका फंक्शन। और ये फिर कौन है, ये नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वो एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वो एडवर्ब। अब तुमको ये यहां से पहचान लेना है कि यहां पर आपका नाउन है, नाउन की विशेषता, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। यहां पर नाउन नहीं है, यहां पर ये वर्ब है जिसकी कह रहा है कि बहुत तेज तेज दौड़ता है, तो ये एडवर्ब, तो समझ जाओ एडवर्ब। बस नाउन की विशेषता ना बता रहा हो तो वो एडवर्ब है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है। अब इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो आपका विशेषण है, और वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़कर किसी अन्य शब्द की विशेषता बताता है वो एडवर्ब है। तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन तीनों नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 5 है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। अब प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को एक, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को देख लीजिए। प्रीपोजिशन, अब जैसे हम ये कर दें, he has already
गॉन, ही हैज ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही जा चुका है। तो ये क्या है, वर्ब है। इसकी विशेषता क्या कह रहा है, वो पहले ही जा चुका है। इसकी विशेषता बता रहा है, वो पहले वो क्या कर चुका है, पहले ही जा चुका। पहले कब जा चुका, पहले ही जा चुका है। ये आपका एडवर्ब हो गया। जैसे हम कह रहे हैं ही हैज जस्ट अराइव्ड, अगर हम ये ना लगाएं तो ये हो जाएगा ही हैज अराइव्ड, वो आया है, आ पहुंचा है। लेकिन जस्ट अराइव्ड मतलब अभी अभी आया है। तो इसकी देखो, इस पर एम्फैसिस करने लगा। उसने अभी अभी क्या किया, अभी अभी आया है। आना क्या है, वर्ब। जो वर्ब को विशेषता बताया वो एडवर्ब। वो क्या है, एडवर्ब है। जो वर्ब की विशेषता बताया वो एडवर्ब। तो यहां पर देखिए ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, लेकिन यहां पर अभी प्रीपोजिशन कंजंक्शन नहीं आया। अब प्रीपोजिशन कंजंक्शन को देख लीजिए कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को कैसे, जैसे यू कैन, ही कैन, चलिए इसी में बता देता हूं। ही कैन गो जस्ट बिफोर लंच, ही कैन गो जस्ट बिफोर लंच, वह ठीक लंच से पहले जा सकता है। ये लंच नाउन है, इसकी बिफोर लंच ये एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने लगा ये आपका। तो ये आपका क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ये। अभी ये कंजंक्शन नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं जैसे यू कैन डू दिस, you can do this work before you come in time, तुम समय से आते हो, इससे पहले तुम ये काम कर सकते हो। तुम समय से आते हो, इससे पहले ये काम कर सकते हो। तो समय से आने से पहले तुम ये काम कर सकते हो। अब देखो, समय से आने से पहले हो सकता है सेंटेंस आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हो। यू फिनिश दिस कर सकता हूं मैं, इसे समाप्त करते हो, इससे पहले तुम ये काम कर सकते हो। जस्ट अभी हम यहां पे ये कर सकते हैं, यू कैन डू दिस वर्क बिफोर यू गो होम कर सकते हैं। घर जाने से पहले तुम काम कर सकते हो। धीरे धीरे सेंटेंस बिल्कुल इजी होता चला जा रहा है। पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, फिर इजी हुआ, अब और इजी हो गया। तो यू कैन डू दिस वर्क बिफोर यू गो, तुम घर जाते हो, इससे पहले ये काम कर सकते हो। अब दो क्लॉजेज हो गई, एक ये क्लॉज 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 हो गई। दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अब ये कंजंक्शन है। अभी यहां एडवर्ब और एडजेक्टिव की बात नहीं हो रही है। अब यहां पर एडजेक्टिव या एडवर्ब इंसर्ट किया जाएगा। अब कोई खास चीज इंसर्ट की जाएगी जिससे ये पता चलेगा कि वो काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है या एडवर्ब का क्या कर रहा है। पहले तो ये कंफर्म हो गया कि ये आपका क्या है, ये कंजंक्शन है। अब पहले ये इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये कंजंक्शन कैसे है, क्योंकि एक क्लॉज इधर एक क्लॉज इधर, दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो ये आपका कंजंक्शन हो गया। अब इस कंजंक्शन की देखना विशेषता क्या है, यू कैन डू दिस वर्क जस्ट बिफोर। अब ये हमने यहां डाल दिया, जस्ट बिफोर यू गो, ठीक घर जाने से पहले, घर जाने से ठीक पहले ये तुम काम कर सकते हो। आया समझ में? देखो कुछ चीजें ये होती हैं जो प्रीवियसली आपको आनी चाहिए। वो क्या, जैसे क्लॉज, क्लॉज पता होनी चाहिए, प्रीपोजिशन पता होना चाहिए, कंजंक्शन पता होना चाहिए। अब तुमको बिफोर ये नहीं, यहां पे बिफोर आपका ये क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये लंच है। अब वैसे मान लें कि ये एडजेक्टिव नहीं है तो प्रीपोजिशन, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये लंच नाउन को बिफोर लंच ये, लेकिन यहां पर ये प्रीपोजिशन की वैल्यू ज्यादा मानी जाती है।
क्योंकि प्रीपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है या एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ता है, ऐसा कर देता है। तो हम अगर ये देखें कि ये प्रीपोजिशन है तो फिर आपका ये भी तब भी एडवर्ब है, क्योंकि प्रीपोजिशन की विशेषता आपको एडवर्ब में बताएगा। अब यहां पर क्या है, यू कैन डू दिस वर्क जस्ट बिफोर। अब ये तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन की विशेषता अब ये जस्ट बता रहा है, जस्ट बिफोर। अब देखा, यू कैन फाइंड हिम only in the upper story। तुम उसे केवल ऊपरी मंजिल में मिल सकते हो, या ऊपरी मंजिल में तुम उससे मिल सकते हो, या वो तुम्हें मिल सकते हो। यू कैन फाइंड हिम ओनली इन द अपर। अब ओनली और ये क्या है, प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन की विशेषता बताए वो एडवर्ब है, ओनली इन द अपर स्टोरी। यू कैन फाइंड हिम ओनली इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में मिल सकते हो। यू कैन फाइंड हिम ओनली इन आगरा, आप उसे आगरा में मिल सकते हो, केवल आगरा में मिल सकते हो। यू कैन फाइंड हिम ओनली इन द नेक्स्ट क्रॉसिंग, आप उसे केवल अगले चौराहे में केवल मिल सकते हो। ओनली द अपर, के ऊपरी मंजिल में केवल मिल सकते हो। तो अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एडवर्ब। अभी थोड़ी देर पहले ओनली वाला मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये एडवर्ब। अब ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब इसकी प्रीपोजिशन नाउन, ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। तो जब नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ये सीधे आपको एडवर्ब की ओर ले जाएगा। अब एडवर्ब कितने होते हैं, एडवर्ब 3 होते हैं। सिंपल एडवर्ब होता है, सिंपल एडवर्ब, और रिलेटिव एडवर्ब होता है, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। अब सिंपल एडवर्ब में क्या है, सिंपल एडवर्ब में भी तमाम तरह से एडवर्ब होते हैं। जैसे देखिए, जो टाइम के बारे में बात करें, जो प्लेस के बारे में बात करें, जो रीजन के बारे में बात करें, जो मैनर के बारे में बात करें, ठीक है, ये सारे, ठीक है ना। अब मैनर का मतलब कोई एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का ढंग बताएगा वो कि किस तरह से हो रहा है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, या फिर डिग्री के बारे में बात करें। डिग्री का मतलब होता है जैसे क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है यहां पर किसी से नंबर। अब टाइम के बारे में, अब टाइम के बारे में जब कोई टाइम पूछने लगे, या टाइम से रिलेटेड कोई क्लॉज आ जाए, तब आपको समझना है कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब जैसे ही केम हियर यस्टरडे, अब देखना वो यहां कल आया, कल उसने क्या किया, अच्छा बताओ, कल क्या किया, कल आया। बताओ जरा, ये जो टाइम है, ये एक वर्ड है, ये किसको डिनोट करता है, इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें टाइम छिपा हुआ है, ठीक है। और ये टाइम किस पर ज्यादा इंफेसिस कर रहा है, आने पे कर रहा है। कल उसने क्या किया, आया, ये क्या है, वर्ब है। तो जो वर्ब को विशेषता बताए वो क्या है, एडवर्ब है। और ये टाइम इसमें छिपा हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम की बात है। हम लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं ही लिव्स इन आगरा, ही लिव्स इन आगरा, वो आगरा में रहता है। अब आगरा में, आगरा में क्या, आगरा में क्या करता है, अच्छा बताओ, आगरा में रहता है। तो ये दोनों मिलाकर ये एडवर्बियल फ्रेज हो गए, और ये इसको मॉडिफाई करता है, इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। जैसे हम कहते हैं ही वेंट देयर, वहां, वहां, वहां क्या किया उसने, वहां क्या किया, गया, गया क्या है, वर्ब, तो वहां गया, ये क्या, वहां क्या है, एक जगह है, जगह मतलब प्लेस है। प्लेस का मतलब चूंकि एडवर्ब काम कर रहा है इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओ सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। रीजन, कारण किसी चीज का। फिर मैनर, किसी काम करने का ढंग, जैसे हमने लिखा ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। अब जैसे कहते हैं ही इज ए स्लो रनर, अब ये रनर नाउन है, ये आ गया आपका, जब नाउन की विशेषता बताएगा तो अब ये एडवर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है।
लेकिन ये स्लोली इसको मॉडिफाई करता है, ही वॉक्स, वो धीरे धीरे चलता है, ये काम करने का ढंग है उसका, ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे काम करता है। तो ये आपका एडवर्ब, ये एडवर्ब है और ये यहाँ पर आपका एडजेक्टिव। अंतर देख लीजिए, ये वर्ब की विशेषता बताता है, ये नाउन की, जो नाउन की विशेषता बताया या प्रोनाउन की बताया वो आप पहचान जाइए, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे ऑफन है, समटाइम्स है, सेल्डम है, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी होता है, जनरली होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। डिग्री, क्वांटिटी, ये चीज आ जाती है डिग्री। डिग्री में वही है, जैसे आपने देखो क्वाइट है, समटाइम्स है, ऐसे करके समटाइम, वो सम है, ऑल है, ऐसे करके वो डिग्री बताने लगता है, मतलब एक तरह से क्वांटिटी बताने लगता है। लिटिल है, फ्यू है, ये सब आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। जैसे लेट है, ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। नियर है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। ऐसे बहुत सारे मतलब होता है। जैसे आपका बैड है, बैड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो अब लेकिन उनके यूज से देखना है कि वो क्या होगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये इतना बड़ा, मतलब अभी आपको रिलेटिव एडवर्ब बताना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बताना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बताना, जब दोनों पार्ट फुल स्टडी किए जाते हैं तभी से। तो अगर बात तुम्हारे क्वेश्चन की है जो तुमने किया है, तो उसका यही तरीका है कि अगर वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता रहा तो वो फिर एडवर्ब है, और अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो वो फिर एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की को क्वालिफाई करता है, और अगर संज्ञा और सर्वनाम को क्वालिफाई नहीं करता, किसी और शब्द को करता है, वो एडवर्ब करता है, वर्ब करता है, एडजेक्टिव करता है, प्रीपोजिशन करता है, कंजंक्शन करता है, तो फिर वो एडवर्ब। अब ये पहचान अभी फिलहाल शॉर्टकट में मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी और ज़्यादा चाहना है तो उसके लिए आप जो सिलेबस चल रहा है उसके सीक्वेंस का इंतजार करना पड़ेगा, उसके ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा, उसके क्रम को परखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि बीच में जब तक, अच्छा यहाँ से आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब तक हम उनको डीपली नहीं देखेंगे या फिर एक सीरियल से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती नहीं। और जब बीच में इस तरह से लेने से ये होता है ना, समझाने वाला भी भटक जाता है। देखिए मैं आपको एक बात असली में मतलब वास्तविक बात बता रहा हूँ, समझाने वाला भी भटक, समझाने वाला कैसे भटक जाता जानते हो? जैसे कि क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या इसमें है, तो अब बार बार बीच बीच में तमाम चीजें आती हैं कि लाओ अच्छा ये बता दें, लाओ अच्छा बता दें। तो अब चूंकि हमें पता है ना कि हमने तो आपको अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं, तो वो भी चीज आने लगती है, ये भी चीज आने लगती है, ये भी बताना पड़ता, वो भी बताना पड़ता, तो ऐसे में सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा खुद ही को लगने लगता है कि लगता है कोई चीज क्रम से नहीं चल रही। अब क्रम से चलाने के लिए क्या होता है, क्रम, एक क्रम होता है, तो वो क्रम है नहीं है, बीच से चीज उठाई गई है, हमको ये पता नहीं कि तुमको क्या पता। अब हमको एडजेक्टिव समझाना, तो पहले हम नाउन की तरफ जाएंगे। अब वो पता नहीं तुम्हें नाउन पता है कि नहीं। अब तुम्हें पता है कि बिफोर प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, बिफोर एडवर्ब भी होता है, बिफोर एडवर्ब भी होता है। जैसे हम ये कह दें, अब बिफोर प्रीपोजिशन तुमने पढ़ा, बिफोर कंजंक्शन पढ़ा। जैसे आई हैव सीन द ताज बिफोर, अब यहां पर आपका एडवर्ब है, मैं ताज पहले ही देख चुका, पहले ही क्या कर चुके हो, पहले ही क्या कर चुके हो, देख चुके हो, ये आपका एडवर्ब है। तो ऐसे करके जब हर एक चीज को गहराई से जब पढ़ते हो तब आपको पता चलता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जटिल चीज है, बहुत डीप है। अगर वो चीज नहीं तुम समझ पाओगे तो समझाने वाला भी काफी परेशान हो जाता है और इधर उधर भटकता है, पता नहीं बच्चे सामने वाले को क्या चीज नहीं आती है और कौन चीज ना समझ पाए। तो फिलहाल आज इतना ही, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप को फिर भी कोई इसमें वैसी बात हो, दिक्कत हो, परेशानी वाली बात हो तो कमेंट जरूर करिए, और लाइक करने का और कमेंट करने का, ये दो चीज तो पक्का याद रखना है। बाकी सब्सक्राइब और शेयर करो तो और अच्छा।